वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के तीसरे एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले इस सीरीज़ में ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट से एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करी जाती है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आज का पहला लेकिन पूरे इस चैप्टर का 72nd क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है। हरा नारियल में निहित दूधिया जल होता है। हरा नारियल मतलब जैसे डाव भी कहते हैं। तो नारियल काटने के बाद से देखिएगा उसमें लिक्विड होता है, पानी की तरह एक लिक्विड होता है, दूधिया मतलब दूध के जैसा कह सकते हैं। वो क्या होता है वास्तव में, ये आपसे क्वेश्चन में जानने की प्रयास की जा रही है। ऑप्शन है लिक्विड चैल्जा, दूसरा है लिक्विड न्यूक्लियस, तीसरा है डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और चौथा है लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान रखेंगे जो वो लिक्विड होता है वो जो उसके एंडोस्पर्म्स होते हैं वही होता है, उसके हिस्से होते हैं ये सारे लिक्विड्स। इसका मतलब है 72 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, हरा नारियल में निहित जो दूधिया जल होता है वो डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। सिनरोगिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? अब ध्यान रखिएगा इस केस में जो आपको दिया गया है, सिनरेजिड्स के केस में ये होता है 2n, डिप्लॉयड होता है मतलब 2n होता है। तो 2n इज इक्वल्स टू क्या, 14 दिया गया है। तो अगर n लिखोगे, अच्छा 2n मैंने कैसे समझ लिया, क्योंकि यहाँ मूल कोशिका दी गई है, रूट सेल कहा गया है, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा कितना, 7। इसका मतलब है 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 7। अगला क्वेश्चन है, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है उसे क्या कहते हैं? इसको समझने के लिए पहले इसको एक बार देखते हैं। ये एक बीजपत्री बीज की संरचना है। और आप पूछेंगे सर ये क्यों दिखा रहे हैं, क्वेश्चन तो मक्का का था। तो मक्का भी एक बीजपत्री होता है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे पूरा फोटो आपको दिखाया है। अब देखिएगा इसमें मक्का में क्या चाहिए आपको कि प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म क्या होता है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला देखना मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये यही तो है। और इसका नाम क्या दिया गया है, एल्यूरोन शतः। क्या है, एल्यूरोन शतः, जो कि एनसीईआरटी में भी ये फिगर एग्जैक्ट ऐसे ही बनाया गया है। इस तरीके से 74 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, एल्यूरोन भीति, एल्यूरोन लेयर। चलेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। तो ध्यान रखिएगा हमेशा एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो नर युग्मक बनते हैं वो बनते हैं 4। कितने? 4। तो 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4। अगला क्वेश्चन है, इस फिगर को ना अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इस फिगर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी स्केटुलम से क्वेश्चन होता है, कभी भ्रूणपोष से होता है, कभी एल्यूरोन से होता है। तो इसे घूम फिर के क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमेशा पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। 76 क्वेश्चन है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होगी। ध्यान रखिएगा एमएमसी में पूछा गया है कि टोटल गुणसूत्र 14 है, चलेगा। तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होगी। अब देखना इसको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पहले एमएमसी क्या है, इसका मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। खूब ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। वहीं जो इसके एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं, वो त्रिगुणित होते हैं, मतलब 3n होते हैं। आपको याद है ना, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। अगुणित माने n,
द्विगुणित माने 2n, त्रिगुणित माने 3n। तो देखना एमएमसी क्या होता है, द्विगुणित होता है ना, मतलब 2n, 2n कितना 24 चलेगा। और एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या आपको बताना है, मतलब 3n का मान आपको चाहिए होगा। तो अगर इस 2n से आप n निकाल लो तो मान निकल जाएगा क्या, तो 2n बराबर 24 है, तो n कितने के बराबर होगा 12 के। तो 3n का मान कितना होगा 36 होगा क्या, 3 गुना 12 मतलब 36। इस तरीके 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 36। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर बता देते हैं, एमएमसी जो होता है द्विगुणित होता है और इसमें कितने गुणसूत्र दिए गए 24। तो 2n बराबर 24, तो n का मान आ गया 12। तो कह रहा है कि इंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या, तो इंडोस्पर्म त्रिगुणित होते हैं मतलब 3n होता है। तो n का मान पहले आपने 12 निकाला था और 3n आपका मान चाहिए, तो 3 गुना 12 माने 12 36, इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन है स्लेडन और स्वान, दूसरा है हर्टविग, तीसरा है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है वानवीर। तो इसका सही जवाब होगा वानवीर। 77 का ऑप्शन डी सही होगा, वानवीर। ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश नाम में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है हिंदी की तुलना में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। चौथा है एस्ट्रोबायलेंथस कुंथियाना, जिसको सामान्य भाषा में नीला कुरेंजी कहा जाता है, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है, मतलब 12 साल में एक बार इसमें फूल खिलते हैं। और पिछली बार 2006 में सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। अच्छा 12 साल इसके बाद देखोगे तो 2018 आ जाता है, लेकिन किताब में जो क्वेश्चन में जो दिया गया हम वही मानते हैं। 2006 में सितंबर अक्टूबर में इसमें पुष्प लगा था। तो पूछा गया है कि नीला कुरेंजी किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन है केरल और कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक। जी हाँ, नीला कुरेंजी केरल और कर्नाटक या नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती है ना, उस क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगला है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। क्वेश्चन है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। ऑप्शन है बीज, फल, एंडोस्पर्म, भ्रूण। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको याद ही होगा। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी भ्रूण। एंडोस्पर्म के द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उसमें से मोस्टली 20 to 25% ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कर दीजिए, आपका इसमें कुछ खर्च नहीं होता है, उल्टा हमें मोटिवेशन ही मिलता है कि हम और बेस्ट वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, आवृत बीजी में निषेचन होता है। आवृत बीजी में निषेचन होता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस में, दूसरा है भ्रूणकोश में, तीसरा है अंडाशय में, चौथा है ओव्यूल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओव्यूल में। जी हाँ, आवृत बीजी में निषेचन कहाँ होता है, तो ओव्यूल में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीज के बीजावरण किससे बनते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, निषेचन के बाद जो बीज होता है उसके बीजावरण, उसका जो कवर होता है वो किससे बनते हैं। पहला ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक, दूसरा है इंटेगुमेंट्स, तीसरा है ओव्यूल, चौथा है चैलेगल रीजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंटेगुमेंट्स। जो बीजावरण होता है वो बनता है इंटेगुमेंट्स से। चलेगा, स्टामा कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आजकल। 82 नंबर क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है पहला कोरोला, दूसरा है परिपक्व ओव्यूल, तीसरा है कैलिक्स, चौथा है फल। तो ध्यान रखेंगे, देखिए कोरोला कैलिक्स ये जो होते हैं ना, ये आपको पता है कि ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, फूल के ना हिस्से होते हैं। तो ठीक है, फूल जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा है कि मैच्योर ओव्यूल हो, एक परिपक्व अंडाशय हो, तभी तो होगा। सब जरूरी है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। फल का तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि फल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और कुछ केस है जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाता है, लेकिन जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इसलिए 82 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी परिपक्व ओव्यूल। 83 नंबर क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में ही कवर किया था, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो याद भी होगा।
क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। एम्ब्रियो शैक में प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रक, 4 नर युग्मक, 3 नर युग्मक। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन, मैंने बताऊंगा, आप खुद से बना लो, बता देते हैं, छोड़ो हटाओ। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 नर युग्मक। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। ऑप्शन पहला है एक एग एवं 2 शुक्राणु, दूसरा है शुक्राणु केंद्रक और अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, तीसरा है एक नर युग्मक एक के साथ और दूसरा नर युग्मक का शेनगेट के साथ, अगला है एक नर युग्मक एक के साथ और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ। मुझे लग रहा है ना ये सही जैसा दिख रहा है ना। तो 84 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 85 नंबर क्वेश्चन है दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। पहला ऑप्शन है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृत बीजी का, दूसरा ऑप्शन है सभी अनावृत बीजी का, तीसरा ऑप्शन है फेनेरोगेम्स का, चौथा है स्पोरोमेटोफाइट्स का। तो ध्यान रखिएगा जो दोहरा निषेचन होता है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के ना स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, और ये आवृत बीजी और जो पहला कैटेगरी है ना इसी में फॉल करता है। सबसे सुटेबल यही ऑप्शन है इस चारों में से, इसलिए 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 86 नंबर क्वेश्चन है त्रिसंलयन है, त्रिसंलयन है। पहला ऑप्शन है एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ भ्रूण कोश में संचयन, दूसरा है एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ भ्रूण कोश में संचयन, तीसरा ऑप्शन है एक नर युग्मक का 2 सिनगेट्स के साथ संचयन और चौथा है एक भ्रूण कोश में 3 संचयन। तो त्रिसंचयन के लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन ए एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ भ्रूण कोश में संचयन क्या कहलाएगा, त्रिसंलयन या त्रिसंचयन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्यों कहा जाता है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद क्यों कहते हैं। पहला ऑप्शन है युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है, दूसरा है नए पौधे को बनाता है, तीसरा है लंबे अवधि तक संग्रहित रखा जा सकता है, चौथा है पराग नली के संयोजन से बनता है। अब क्वेश्चन क्या था, लैंगिक जनन का उत्पाद। चलेगा, तो नए पौधे बनाता है, बात तो ठीक है, लेकिन ये साबित थोड़ा इससे होता है कि लैंगिक जनन का उत्पाद है, तो बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ए। इस तरीके से 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अच्छा, वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो। बहुत सारी चीज़ें गाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ज़रूर शेयर करते हैं, लेकिन जानकारी की बातों को ना हम शेयर करने से बचते हैं। इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सबको शेयर करो, सब तक पहुंचाओ। 88 क्वेश्चन 88 नंबर, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। पहला ऑप्शन है एक गुणित, दूसरा है द्विगुणित, तीसरा है त्रिगुणित, चौथा है चतुर्थ गुणित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी त्रिगुणित। आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। ये लेक्चर शुरू किया गया था आज अभी से 10 मिनट पहले, तभी मैंने ये बात बताया था। 89 नंबर क्वेश्चन है पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया। क्वेश्चन है पौधों में लैंगिक जनन को सबसे पहले किसने दर्शाया। चलिए इसका ना एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है पहला, एक सेकंड थोड़ा सा, पहला ऑप्शन इसमें देखते हैं क्यों कोलरेटर्स, दूसरा है कैमरेरस, तीसरा है वन वेडेन, तीसरा है नॉस्चिन। तो इसका सही जवाब होगा, वैसे पिछले लेक्चर में था, क्या होगा सही जवाब आप मुझे बताइए। कैमरेरस जो है इसका सही जवाब है, इसलिए 89 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पिस्टिलेट, दूसरा है मोनोसियस, अगला है डायोसियस, तीसरा है स्टेमिनेट। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्टेमिनेट। 91 नंबर क्वेश्चन है स्टेमन का फर्टाइल भाग क्या है। स्टेमन का फर्टाइल भाग क्या है। पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा है पराग तंतु, तीसरा है संयोजी तंतु, चौथा है ओव्यूल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए परागकोश। स्टेमन का फर्टाइल भाग परागकोश होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है पुष्प
अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प किसका रूपांतरित भाग है? ऑप्शन है पत्तियों का, दूसरा है शूट्स का, तीसरा है स्पोरोगेनिया का, चौथा है मूल का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, शूट्स का। जी हाँ, पुष्प जो होता है वो शूट्स का रूपांतरित भाग होता है। पत्ता भी ऑप्शन है, इसमें ये सही जवाब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93rd क्वेश्चन। कह रहा है एम्फिमेक्सिस से तात्पर्य है पहला एंटी फर्टिलाइजिन एंड फर्टिलाइजिन प्रोटीन के बीच प्रतिक्रिया, दूसरा है नर और मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन, तीसरा है अंडाणु द्वारा संग्रहित शंकु का निर्माण, चौथा है अंडाणु द्वारा अंडाणु का छेदन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 93 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 94 का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? क्वेश्चन स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है बीजाणु के विकास एवं निर्माण को, दूसरा है माइटोस्पोर्स के उत्पादन को, तीसरा है मियोस्पोर्स के उत्पादन को, चौथा है युग्मनज और भ्रूण के निर्माण को। तो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं बीजाणु के विकास और उसके निर्माण को, इसलिए 94 का सही जवाब ऑप्शन ए है। एनसीईआरटीज में भी है और आपके नोट्स में भी ये बात लिखा गया, आप चेक कर सकते हैं, एक बार उसको अच्छे से देख के याद कर सकते हैं। 95th क्वेश्चन है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथीसियस परागकोश किस में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रासिका, दूसरा है धनिया, तीसरा है लिग्यूम्स, चौथा है हिबिस्कस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिबिस्कस। 96th क्वेश्चन है पॉलिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पहला ऑप्शन है परागकण, दूसरा ऑप्शन है बेर, तीसरा है पुष्प, चौथा है फल। तो सही जवाब होगा 96 का ऑप्शन ए, परागकण। पॉलिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? परागकण का अध्ययन होता है। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।